everyone, welcome back to our channel. My name is Muskan Ali and today we will talk about a very interesting topic called how to introduce yourself in English confidently and in any setting. So introduction हमें क्यों ज़रूरी होता है? हम लोग क्यों करते हैं कभी किसी को इंट्रोड्यूस? आपने सुना होगा कि हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही हमारा लास्ट इंप्रेशन होता है, चाहे वो क्लासरूम्स हो, चाहे वो ऑफिस मीटिंग्स हो, या फिर आप अपने आप को पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा बनाना चाहते हो। इंट्रोडक्शंस हर कहीं ज़रूरी होते हैं। आपको वो दिन याद है जब आप पहली बार किसी नए कॉलेज में या किसी क्लासरूम में गए थे और आपके टीचर ने आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा, तो आपने उस दिन क्या इंट्रोडक्शन दिया था? क्या आपको वो याद है? सो वेयर डू यू यूज योर इंट्रोडक्शन? आप अपने इंट्रोडक्शन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो जैसा मैंने बताया कि आप चाहे तो अपने इंट्रोडक्शन को किसी क्लासरूम में, कहीं इंटरव्यू में, या फिर आप किसी पब्लिक स्पीकिंग सेटिंग में है, वहां पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आपको याद है वो पहला दिन जब आप किसी क्लासरूम में गए थे या फिर आप किसी कॉलेज में गए थे और आपसे आपका इंट्रोडक्शन मांगा गया था? तो आप में से कुछ लोग थोड़े से नर्वस हुए होंगे, बट कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने शेयर किया होगा। तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो इंट्रोडक्शंस जरूरी क्यों होते हैं और हमें कैसे करने चाहिए, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन देने से पहले हमें अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। कैसा स्ट्रक्चर? अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और इस हिसाब से आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप कभी भी किसी भी इंट्रोडक्शन में या किसी भी सेटिंग में मात नहीं खाएंगे। तो सबसे पहला है ग्रीटिंग। व्हेनेवर यू गो, we obviously greet somebody like hello or good morning or whatever the time is. आप किसी को hello बोलें, hi बोलें, नमस्ते बोलें या फिर good morning बोलें, and then you need to come up with your name. That hello, my name is Muskan Ali, and then comes your location. आप कहाँ से belong करते हो? For example, hi, my name is Muskan Ali and I belong to Bareilly. Now comes your education and profession. आप किस फील्ड में अभी काम कर रहे हैं, या फिर आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप कौन से कोर्स में पढ़ाई करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हाई, माई नेम इज मुस्कान अली, आई बिलोंग टू बरेली एंड करेंटली आई एम परसुइंग MCA. नेक्स्ट, योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा है और हर किसी को किसी ना किसी चीज में इंटरेस्ट होता है। तो आपका इंटरेस्ट क्या है वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो आप अपने इंटरेस्ट को इस इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाय, माय नेम इज मुस्कान अली, आई बिलोंग टू बरेली एंड आई एम करेंटली परसुइंग MCA. Along with that, I am very passionate about dancing and reading novels. Next comes your strength or your unique trait. देखिए, हर इंसान में एक यूनिक ट्रेट होती है जो उसे खास बनाती है। अगर आप किसी क्लासरूम में हैं और उस क्लासरूम में 40 बच्चे बैठे हैं, तो आपके अंदर क्या यूनिक ट्रेट है जो आपको खास बनाती है? आपकी USP क्या है? USP मतलब आपका यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट। तो आप अपने अंदर झांकिए और अपनी स्ट्रेंथ्स को एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, और उनमें से जो स्ट्रेंथ्स आपको लगे कि हाँ आप उसमें बहुत अच्छे हैं, आप अपने इंट्रोडक्शन में उसे ऐड कर सकते हैं। फिर आता है आपका फ्यूचर गोल। देखिए, अगर आप किसी क्लास में हैं या अगर आप किसी इंटरव्यू में हैं तो आपसे आपका फ्यूचर गोल किसी ना किसी तरीके से पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंटरव्यू में हैं तो आपसे पूछ सकते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? सो बिफोर दैट, व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट योर इंट्रोडक्शन, आप अपने गोल की एक छोटी सी ओवरव्यू अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। हर किसी के कुछ ना कुछ एम्बिशंस होते हैं, कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। आपको अपने अंदर झांकना है, अपने गोल्स को राइट डाउन करना है और उस गोल को अपने इंट्रोडक्शन में इनकॉर्पोरेट करना है। लास्ट आता है आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। जनरली क्या होता है, व्हेन वी स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन, तो हम लोग बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिकली और एनर्जेटिक तरीके से उसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें क्या क्या बोलना है। बट टुवर्ड्स द एंड हम अपना फ्लो जो है वो लूज कर देते हैं। तो वो फ्लो लूज ना हो तो हमें अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन रखनी चाहिए। अगर आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट अच्छा होगा तो आपका इंट्रोडक्शन जो है वो पूरी तरीके से कंक्लूड और कंप्लीटेड दिखाई देगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि हम अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट पे भी उतना ही ध्यान दें जितना हमने अपने स्टार्टिंग के स्टेटमेंट्स पर दिया है। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सी लाइंस हैं जो हमें अपने इंट्रोडक्शन में इनकॉर्पोरेट
करनी चाहिए। गोल्डन लाइन्स, ये ऐसी लाइन्स हैं जो आप अपने इंट्रोडक्शन में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन खुद ब खुद बहुत ज्यादा बेहतर बन जाता है। पहली चीज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा मैंने बताया था कि आप अपने इंट्रोडक्शन को हमेशा हमेशा ग्रीटिंग से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो गुड मॉर्निंग हो, चाहे वो हेलो हो, नमस्ते हो, या फिर गुड आफ्टरनून, या फिर गुड इवनिंग। नेक्स्ट इज आई एम करेंटली परसुइंग। अगर आप किसी कोर्स में हैं या आप एक स्टूडेंट हैं या आप किसी कोर्स में अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस लाइन को जरूर बोल सकते हैं। देखिए, ये बोलेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा पॉलिश्ड और सोफिस्टिकेटेड लगेगा। अगर हम बोलते हैं आई एम डूइंग एमसीए, that is a very casual way of speaking it. But if you say I am currently pursuing MCA, then it looks more sophisticated and professional. Next comes one interesting fact about me is, this is the line you can use to highlight your strengths. For example, one interesting fact about me is that I am a very good team leader. आप अपनी strengths को highlight कर सकते हैं इस line के साथ. Next comes I believe in continuous learning. हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने अपने बिलीव्स होते हैं, तो आप किस चीज में और किस स्किल में बिलीव करते हैं आप इस लाइन के थ्रू उस चीज को बता सकते हैं। जैसे आई बिलीव इन कंटिन्यूअस लर्निंग, आई बिलीव इन ग्रोथ इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग। नेक्स्ट इज थैंक यू फॉर योर अटेंशन। व्हेन यू क्लोज योर इंट्रोडक्शन, जब आप अपना इंट्रोडक्शन क्लोज करें तो मेक श्योर कि आप सुनने वाले को थैंक यू जरूर बोले, क्योंकि उसने आपको अपना टाइम दिया, अपना अटेंशन दिया, अपना समय दिया और अपना अटेंशन दिया। तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू और हैव अ नाइस डे। तो अगर हम ये लाइंस को अपने इंट्रोडक्शन में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो जैसा मैंने पहले भी बोला था कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा निखर सकता है और बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बन सकता है। अब मेरे पास कुछ एग्जाम्पल वर्जन्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आप एक अच्छा शॉर्ट क्रिस्प इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाय एवरीवन, आई एम अंजलि फ्रॉम बरेली। आई एम करेंटली परसुइंग BBA at Invertis University. I enjoy writing, dancing, exploring leadership roles. My goal is to become a confident business leader. Thank you for this opportunity. राइट? सो ये एक बहुत छोटा सा हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके गोल्स क्या हैं, जैसे इसमें इन्होंने बोला है कि माई गोल इज टू बिकम अ कॉन्फिडेंट बिजनेस लीडर, आप इस पे और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपकी और ज्यादा स्ट्रेंथ्स क्या है, आप उसके बारे में भी इसमें बता सकते हैं। बट दिस इज जस्ट अ शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन अ क्लासरूम और आपसे आपकी टीचर बोलती है कि सुनिए, आप अपने आप को सबके सामने इंट्रोड्यूस करिए, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करके 2 लाइनों में एक शार्प और क्रिस्प इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स सम इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आप हमेशा ध्यान रखें, सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही नहीं, जब भी आप किसी से बात करते हैं या फिर आप कहीं पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो अगर आप इन टिप्स को यूज करते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन एज वेल एज आपका कम्युनिकेशन और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्माइल एंड मेक आई कॉन्टेक्ट। सी, स्माइल इज अ दैट कैन वार्म एवरीवन, राइट? अगर आप मुस्कुराते हैं, एक प्यारी सी प्लेजेंट स्माइल रखते हैं अपने चेहरे पे, तो हर कोई आपको सुनना चाहेगा और हर कोई आपकी बात को समझना चाहेगा। और उसके साथ ही साथ आई कांटेक्ट, अगर आप किसी से आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं तो आपका और उसका दोनों का जो कम्युनिकेशन है बहुत ही अच्छा बन सकता है, और सुनने वाले का जो लिसनर होता है उसका अटेंशन हमेशा आपके ऊपर रहेगा। एंड एज वेल एज स्माइल और आई कांटेक्ट आपका कॉन्फिडेंस भी शो करती है। नेक्स्ट आता है यूज ओपन बॉडी लैंग्वेज। देखिए, अगर आप ऐसे करके खड़े होते हैं या फिर आप ऐसे करके खड़े होते हैं तो वो एक ओपन बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखें, मतलब एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखें। कैसे रख सकते हैं? आप अपने चिन को जो है वो हमेशा ग्राउंड से पैरेलल रखें, शोल्डर्स को हमेशा ब्रॉड रखें, और जैसा मैंने फर्स्ट टिप में बताया था, अपने फेस पे एक प्यारी सी मुस्कान को हमेशा रखें। नेक्स्ट इज डोंट मेमोराइज, अंडरस्टैंड योर पॉइंट्स। अगर आप सब चीज मेमोराइज करेंगे, रट लेंगे, तो अगर आप एक लाइन भी भूलते हैं तो आप बाकी का सब कुछ भूलते हुए चले जाएंगे।
देखिए, आपको अपने बारे में बात करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या-क्या ट्रेट्स हैं, क्या-क्या पर्सनैलिटीज़ हैं। तो उस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना है, ना कि उसको रटना है। नेक्स्ट इज़ यूज़ वॉइस मॉड्यूलेशन, बहुत-बहुत ज़रूरी होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन में आपका पिच, पेस और पॉज़, इन तीनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पिच मतलब आप कितना ऊँचा बोल रहे हैं, पेस मतलब आप कितनी तेज़ी से बोल रहे हैं, और पॉज मतलब क्या आप बोलते टाइम बीच में रुक रहे हैं कि नहीं। So, last but not the least, there is one assignment for you. You need to write 60 seconds of introduction about yourself. Practice with a partner. आप किसी के साथ practice कर सकते हैं. Get feedback from trainer. आप किसी भी trainer से या अपने से किसी बड़े से किसी mentor से आप feedback लें. And the last one is record your video. आपने जो इंट्रोडक्शन लिखा है 60 सेकेंड का, आप उसे रिकॉर्ड करें, उसे देखें और चेक करें उसमें क्या-क्या मिस्टेक्स हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। So, thank you for watching this video, and if you have any doubts or queries, please comment down in the comment section, and we will see you in the next one. Bye.